हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बेटा हम एक्सरसाइज आपकी 4.5 कुछ कर चुके थे, उसी के बेस पे आज हम पहले ये वाली थ्योरम करते हैं और उसके बाद हम उसके रिमेनिंग क्वेश्चन करते हैं। तो आपने बड़े अच्छे तरह देखना है, और अगर आपने अभी बेटा इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं करा तो जल्दी से कर दीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलते हैं, हमारे पास एक रिजल्ट है, ये हमें प्रूव करना है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के बेस पे एग्जाम में मैंने बहुत बार क्वेश्चन आता हुआ देखा। मतलब 1 मार्क्स का तो एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, बाकी और बड़े वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं, लेकिन 1 मार्क्स का डेफिनेटली आता है। तो बच्चों आपने एक चीज, इससे पहले एक चीज याद रखनी कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। सिंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स बेटा जिसका डिटर्मिनेंट 0 हो, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0, दैट इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, उसको बोलते हैं हम सिंगुलर मैट्रिक्स। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने एक मैट्रिक्स ए बोल दिया, ये हमने बोला 2 और यहां ले लिया हमने 3, यहां ले लिया 6, यहां ले लिया 1। अगर मैं इस ए मैट्रिक्स की बात करूं तो जब मैं ए का डिटर्मिनेंट निकालूंगा, ए का डिटर्मिनेंट, तो यहां डिटर्मिनेंट का साइन कन्वर्ट हो जाएगा, तो आएगा 2, 6, 1, 3। अब अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करता हूं तो पहले मेन डायगोनल, ये आया बेटा हमारे पास 6, बीच में माइनस आता है, फिर ऑफ डायगोनल, तो ये भी आया हमारे पास 6 एंड 6 - 6 इज 0। यानी ए जो मैट्रिक्स है इसका जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है दैट इज 0। और ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 उनको बोलते हैं हम सिंगुलर मैट्रिक्स। उसके बाद नॉन सिंगुलर की अगर मैं बात करता हूं बच्चों, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तो नॉन सिंगुलर इसका उल्टा हो गया। इसका उल्टा क्या हो गया सर? जिसमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं आती। कोई भी एक एग्जांपल ले लो, सपोज दैट मैं एक मैट्रिक्स बोलता हूं A 1 2 3 4। अब अगर मैं यहां A का डिटर्मिनेंट निकालता हूं तो आएगा 1 2 3 4। ऐसे में क्या होगा, 4 1 जा 4 -6 -2 आया, तो नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं आया, तो इसको हम बोल देते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ये आपको क्लियर होगा, सिंगुलर मैट्रिक्स जिसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है, और बेटा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जिसमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं होती। एक चीज आपने ध्यान रखना है। दूसरी बात आपने जो याद रखनी है कि हम वैसे पढ़ चुके हैं पीछे भी कि ए बी, अगर एक कोई मैट्रिक्स है, 2 मैट्रिक्स है, उनका जो प्रोडक्ट है, ए बी मतलब हो गया मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी को मैंने मल्टीप्लाई करा, तो 2 मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट हो उसका जो डिटर्मिनेंट हम कैलकुलेट करते हैं उनके सेपरेट डिटर्मिनेंट के प्रोडक्ट के बराबर होता है। मैंने ए बी का प्रोडक्ट करा मैट्रिक्स का, इनका डिटर्मिनेंट निकाला, ये ए डिटर्मिनेंट और बी डिटर्मिनेंट के इक्वल होगा। ये बात आपको क्लियर, पीछे हमने पढ़ चुका है। एक हम पीछे थ्योरम कर चुके हैं पिछली वाली क्लास में, उसमें क्या था कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, अगर ये आता है तो मैं इसको लिखता हूं ए डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट ऑफ ए, और ए जो होता है किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट, और वो मैट्रिक्स इसका जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, ए डिटर्मिनेंट और आई के इक्वल। तो ये भी हम क्या कर चुके हैं, ये रिलेशन भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, आगे भी होता है ए और एडजॉइंट ऑफ ए, वो भी इसके बराबर होता है ए और आई। आई क्या होता है यहाँ पर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसी बेस पर ये जो हम पिछली ये थ्योरम मैंने आपको कराई थी, इसी बेस पे हम ये वाला रिजल्ट प्रूव करेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चन करते हैं। तो देखें जरा, हमारे पास ये क्वेश्चन है, प्रूव दैट एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटर्मिनेंट निकालेंगे वो इसके इक्वल आएगा। हम क्या करते हैं, लेट सपोज कर देते कोई भी एक मैट्रिक्स, लेट ए बी 3/3 मैट्रिक्स। मैंने मान लिया एक जो है वो 3/3 का मैट्रिक्स है। आप 2/2 का मान सकते हो, 3/3 का मान सकते हो, 4/4 भी मान सकते हो, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है, है ना, 3/3 तक ही है। तो 3/3 का हमने मैट्रिक्स मान लिया एक, कुछ भी मैट्रिक्स मान लो आप, कुछ भी, लेकिन बस यहाँ पे हम इसी के तौर पे कर रहे हैं। अब अगर मैं बोलता हूँ कि मैं इसका एडजॉइंट निकाल रहा हूँ और उससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यानी मैट्रिक्स का एडजॉइंट और उसका मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये रिजल्ट हमें पता है। ये रिजल्ट क्या होता है हमारे पास, ये रिजल्ट होता है हमारे पास ए डिटर्मिनेंट एंड आई। यहां तक सबको पता चल गया होगा, ए डिटर्मिनेंट और आई। ठीक है बेटा, मैं क्या कर रहा हूं, एडजॉइंट ऑफ ए को मैं कर रहा हूं ए से मल्टीप्लाई, यहां पर
ए डिटर्मिनेंट मैंने ऐसे रखा और आई जो मैट्रिक्स है आइडेंटिटी 1 0 0 0 1 0 0 0 1 होता है। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है 3x3 का, मेन डायगोनल 1 बाकी सारे एलिमेंट 0, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 3x3। इसको थोड़ा और करें हम तो एडजॉइंट ऑफ ए एंड यहां पर आया ए मैट्रिक्स इक्वल टू, इसको मैंने अंदर मल्टीप्लाई करना है। तो जब भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई होता है कोई बाहर वाला नंबर कांस्टेंट कोई भी नंबर होगा तो ईच एंड एवरी एलिमेंट से होता है, ये बच्चों आपको पता है। तो मैं इनको सबसे मल्टीप्लाई करूंगा, यहां आएगा ए डिटर्मिनेंट 0 0 0 ए डिटर्मिनेंट 0 एंड 0 0 और ए डिटर्मिनेंट, ये आ गया मेरे पास। ठीक है, अब मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए इसका डिटर्मिनेंट चाहिए। तो हम दोनों साइड डिटर्मिनेंट ले रहे हैं, टेकिंग डिटर्मिनेंट बोथ दी साइड, दोनों साइड में बच्चों इसके डिटर्मिनेंट ले रहा हूं। ध्यान से समझना, कोई कंफ्यूजन हो तो आप मेरे को कमेंट्स में पूछ सकते हो। ठीक है, दोनों साइड डिटर्मिनेंट लेंगे तो यहां पर आएगा एडजॉइंट ऑफ ए और ए, इन दोनों का मैंने यहां डिटर्मिनेंट ले लिया बेटा। और यहां डिटर्मिनेंट लेंगे तो डिटर्मिनेंट का सिंबल लग जाएगा ए डिटर्मिनेंट 0 0 0 ए डिटर्मिनेंट 0 एंड 0 0 ए डिटर्मिनेंट, यहां पर डिटर्मिनेंट का सिंबल लग गया। ठीक है बच्चों, अब एक प्रॉपर्टी मैंने अभी आपको बताई कि अगर ए बी का डिटर्मिनेंट है तो मैं इसको लिख सकता हूं ए का डिटर्मिनेंट एंड बी का डिटर्मिनेंट, ये प्रॉपर्टी हमारे पास है ना। तो इसके अकॉर्डिंग ये एक मैट्रिक्स मान लो, कौन सा सर, ये वाला सर, ये एक मैट्रिक्स मान लो सर, ये वाला और ये वाला एक मैट्रिक्स मान लो, दो मैट्रिक्स हैं। तो मैं इन दोनों के डिटर्मिनेंट को अलग अलग लिख सकता हूं। मैं ऐसा लिख सकता हूं एडजॉइंट ऑफ ए, इसका भी डिटर्मिनेंट लिख दिया और ए का भी डिटर्मिनेंट लिख दिया, लिख सकते हैं बच्चों। और बेटा इसमें से क्या होगा, हमें पता है डिटर्मिनेंट आप पढ़ चुके हो, कहीं से भी कोई चीज कॉमन आ सकती है, एक रो और एक कॉलम में से। यहां से सबसे इस वाले रो में से ए डिटर्मिनेंट कॉमन आ रहा है, इस वाले रो में से भी ए डिटर्मिनेंट कॉमन आ रहा है, इस वाले रो में से भी ए डिटर्मिनेंट, इसमें से ए डिटर्मिनेंट बाहर कॉमन आ जाएगा, जीरो में से कुछ भी आ जाता है, इसमें से भी आ जाएगा और इसमें से भी। या बच्चों हम कॉलम से भी ले सकते हैं, ए डिटर्मिनेंट कॉमन, ए डिटर्मिनेंट कॉमन, ए डिटर्मिनेंट कॉमन। ठीक है, तो आप यहां पे लिख सकते हो टेकिंग ए डिटर्मिनेंट कॉमन, कॉमन ले रहे हैं हम फ्रॉम, फिलहाल मैं ले रहा हूं रो 1 कॉमा रो 2 कॉमा रो 3 से। आप कॉलम 1 कॉलम 2 और कॉलम 3 से भी ले सकते हो। तो बच्चों अगर मैं ये यहां से ए डिटर्मिनेंट लिया, यहां से ए डिटर्मिनेंट लिया, यहां से ए डिटर्मिनेंट लिया, कॉमन ले लिया, तो बाहर आ गया मेरे पास ए डिटर्मिनेंट का होल क्यूब। और यहां पर बचा हमारे पास, यहां पर हमारे पास बाकी जो बच जाएगा डिटर्मिनेंट 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आपको दिख रहा होगा। अब अगर मैं बोलता हूं बेटा कि ये मेरे पास एडजॉइंट ऑफ ए और ए डिटर्मिनेंट सेम रहा, यहां पर आया ए डिटर्मिनेंट का क्यूब, और इसको जब एक्सपेंड करूंगा प्लस माइनस प्लस करके तो 1 आया, ये गया तो 1 1 जा 1, यानी सिर्फ 1 आ गया। तो मेरे पास आया बेटा एडजॉइंट ऑफ ए और सॉरी मेरे पास जो आया वो आया एडजॉइंट ऑफ ए, इसका डिटर्मिनेंट ए वाला, और ए का डिटर्मिनेंट इक्वल टू आया ए क्यूब का, ए डिटर्मिनेंट का क्यूब। यहां पर क्यूब है, आप गौर से समझ सकते हो, 12th वाले बच्चे इतना समझ सकते हो, इस ए डिटर्मिनेंट से एक डिटर्मिनेंट कैंसिल हो गया है ना। तो कैंसिल हुआ तो मेरे पास बचा एडजॉइंट ऑफ ए, इसका पूरे का डिटर्मिनेंट, और ये कैंसिल हुआ तो आया ए स्क्वायर, ए डिटर्मिनेंट का स्क्वायर, ये मेरे पास आया। अब जरा गौर से हम समझे ये आया क्या, रिजल्ट क्या बना। देखो रिजल्ट ये बना एडजॉइंट ऑफ ए, इसका जो डिटर्मिनेंट आया वो ए का डिटर्मिनेंट की पावर n-1 आया। कैसे बना सर ये, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट आया ए स्क्वायर, कितने बाय कितने का मैट्रिक्स था 3/3 का, इसका मतलब 3 - 1 हो गया। 4/4 का होता था यहाँ 3 आता, 2/2 को होता था यहाँ क्या आता 1 आता, सेम मेथड से होंगे सब। तो इसका मतलब यहाँ पर एक पावर कम आ गई, यानी जितने बाय जितने का डिटर्मिनेंट है उससे एक कम हो गया। तो 3/3 का था तो हमारे पास आया 2, तो मैं लिख सकता हूं n-1, यानी कभी भी मैं एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट निकालूंगा तो वो ए डिटर्मिनेंट की पावर n-1 आएगी। क्लियर हो चुका आपको ये। तो बच्चों उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 13 आता है। क्वेश्चन नंबर 13 सेम एक्सरसाइज का 4.5 का हम करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ये हमारे पास दे रखा है मैट्रिक्स ए, ये एक मैट्रिक्स ए है,
शो दैट, हमें शो करना है ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7 आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल टू 0। पहले ये प्रूव करना है कि ये 0 आना चाहिए। हेंस फाइंड ए इनवर्स, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जिनमें बोलता है हेंस फाइंड ए इनवर्स। इसका मतलब होता है यूजिंग दिस रिजल्ट। हेंस फाइंड ए इनवर्स मतलब पहले ये करो एंड यूजिंग दिस रिजल्ट, इस रिजल्ट का यूज करके ए इनवर्स निकालो। ये बिल्कुल ध्यान से समझना। हेंस फाइंड ए इनवर्स मतलब होता है यूजिंग दिस रिजल्ट, पहले ये करना और इस रिजल्ट का यूज करके हमें ए इनवर्स निकालना है। एक्चुअली में इनवर्स हमारे पास मैट्रिक्स में एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन थे, तो इस साल के लिए तो कट गया, वो सिलेबस से हट गया। तो इसका मतलब ये आ सकता है आपके पास इनवर्स, है ना। तो अगर मैं यहां से निकालूं तो पहले मेरे को ये प्रूव करना है। ये प्रूव तो आपने मैट्रिक्स में भी करा, लेकिन मैं एक बार बता दूं, पहले हम निकालेंगे ए स्क्वायर। सबको आता है ए स्क्वायर, ए इंटू ए करके निकलता है बच्चों। तो बेटा ए स्क्वायर इक्वल टू ए है 3 माइनस 1 1 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस 1 1 2। सब बच्चों को ए स्क्वायर निकालना आता है, मल्टीप्लाई आता है, तो हम फटाफट बताते हैं। 3 3 जा 9 माइनस 1 और 9 माइनस 1 आया 8। यहाँ पर पहले हम कैसे करते हैं मैं एक बार रिपीट करवा देता हूँ, अगर कुछ बच्चे भूल गए होंगे। फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम से करेंगे, फिर सेकंड से। तो फर्स्ट कॉलम से किया तो ये आया, सेकंड से करेंगे 3 1 जा 3 2 1 जा 2, तो 3 प्लस 2 आया 5। फिर पहली रो जब हो जाएगी तो आप कौन सी रो को करोगे, फिर सेकंड रो को, पहले कॉलम से फिर दूसरे कॉलम से। तो बच्चों -3 और -2, तो ये आया -5। यह है -1 और +4, तो यह आया हमारे पास 3। ए स्क्वायर आया। उसके बाद देखते हैं बेटा, हमें ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7 आइडेंटिटी मैट्रिक्स 0 लाना है। तो ए स्क्वायर की जगह मैंने बेटा उसकी वैल्यू रखी 8 माइनस 5 5 और 3 माइनस 5i मतलब 5a मतलब इस a से आप 5 को मल्टीप्लाई कर दो। तो a मेरे पास ये वाला दिख रहा है बेटा, इसको मैं सब एलिमेंट को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो 5 3 जा 15, 5 1 जा 5 माइनस 5 5 2 जा 10 प्लस 7i। इसका मतलब होता है 7 को आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 का होगा, क्योंकि अगर ये 2 बाई 2 का है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2 बाई 2 का ही होगा, सेम ऑर्डर होगा तभी ऐड होंगे, है ना। तो मैं इन सबको 7 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो 7 0 0 7 आया। अब जरा मैं इसको चेक करता हूं कि क्या बन रहा है। तो देखो 8 माइनस 15 माइनस 7 प्लस 7 0 आया, माइनस 5 माइनस 5 0 प्लस 0 0 आया, माइनस 5 प्लस 5 और 0 0 आया, 3 माइनस 10 माइनस 7 प्लस 7 0 आया। तो ये तो मेरे पास ये वाला तो प्रूव हो गया। अब इस रिजल्ट का यूज करके हमें ए इनवर्स निकालना। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक्चुअली वेन एवर वी हैव टू फाइंड ए इनवर्स वी विल डिवाइड बाय ए। हमेशा कभी भी आपको ए इनवर्स निकालना हो बच्चों तो ए से डिवाइड करोगे, हमेशा ए से डिवाइड करोगे। जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए आंखें बंद करके ए से डिवाइड, ठीक है। तो अगर मैं बोलता हूं ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i है और इक्वल टू 0, सबको मैंने ए से डिवाइड कर दिया। करने के बाद यहां पर आ जाएगा a, यहां पर आएगा -5 और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ऐसे क्यों है सर? क्योंकि -5 सिर्फ एक नंबर को मैट्रिक्स के साथ में मल्टीप्लाई नहीं कर सकता हूं, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स लग जाता, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो -5 आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दें वही मैट्रिक्स रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी अगर मैं ये हमारे पास है, इसको किसी भी मानो 3 2 5 1 से भी मल्टीप्लाई करूं तो मैट्रिक्स यही रहेगा, कोई फर्क इस पर नहीं पड़ेगा। तो यहां पर आया 5i, बाकी बचा मेरे पास 7 और इसको ऊपर ले जाएंगे तो आप गौर से समझो i और यहां हो जाएगा a इनवर्स हो जाएगा। अब मैंने आपको कहा कोई भी मैट्रिक्स अगर आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई तो वही रहता, तो यहां तो 7 a इनवर्स हो जाएगा आगे चल के। बाकी सबको उधर ले जाते हैं, हमें इनवर्स निकालना है तो 7a इनवर्स लिखा। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहां गया ये पता चला होगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को a इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो a इनवर्स ही रहेगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मैट्रिक्स बचता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी को उधर ले जाएंगे तो आएगा 5 आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस a। अब 7a इनवर्स मैंने ऐसे रखा, 5 आइडेंटिटी मैट्रिक्स हुआ 5 0 0 5
माइनस ए मैट्रिक्स हमारे पास है वो है 3 -1 1 2। 7 को अपॉन में ले जाएंगे तो आएगा ए इनवर्स इक्वल टू 1/7। इन दोनों को माइनस करते हैं, 5 - 3 is 2, 0 - 1 is -1, 0 - +1, 5 - 2 is 3. So this is our inverse. So it is very important question. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। इसके बाद हम करते हैं एनसीईआरटी का इसी टाइप का आपका 14 वाला क्वेश्चन करते हैं। जरा थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो बच्चों रोज, बाकी कोई ज़्यादा बर्डन मत लो, लेकिन थोड़ा थोड़ा रोज आपको पढ़ना पड़ेगा। अब मैं इसी टाइप का करता हूं क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा ए इक्वल्स टू एक मैट्रिक्स दे रखा 3 1 2 1 कर फाइंड ए एंड बी, ए और बी फाइंड करने हैं इफ ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल टू 0। हमें जो स्मॉल ए बी दे रखे हैं वो एलिमेंट है, इनकी वैल्यू हमें निकालनी है। और रिलेशन क्या दे रखा सर, ये दे रखा है। तो बिल्कुल ऐसे करेंगे, पहले हमें ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा। वी नो दैट ए स्क्वायर वी कैन कैलकुलेट बाय मल्टीप्लाइंग ए बाय ए स्क्वायर। दिस इज 3 1 2 1, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3 1 2 1 से। नाउ ए स्क्वायर इज 3 3 जा 9, 2 1 जा 2, तो 9 + 2 इज 11। देखो 3 3 जा 9, रो को मैं कॉलम से कर रहा हूँ, 3 3 जा 9, 2 1 जा 2, 11 हो जाएगा। नाउ दूसरे कॉलम से करेंगे 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 6 and 2 8, 1 3 जा 3, 1 1 जा 1, तो ये आएगा 4, 1 2 जा 2 + 1, ये आएगा हमारे पास 3। ये करने के बाद हमें दे रखा है ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स 0। तो जरा वैल्यू रखते हैं, ए स्क्वायर है 11 4 8 3। ए का मतलब होता है बेटा कि ये जो स्मॉल ए एलिमेंट है इसको मैट्रिक्स ए से मैं मल्टीप्लाई करूं। अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूं तो यहां पर आ जाएगा 3, यहाँ आया 1, यहाँ आया 2, यहाँ आया 1। इसको मैं ए से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये 3a हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a, ये हो जाएगा a, ये होगा a प्लस बी को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से b 0 0 b इक्वल टू दे रखा 0। अब जरा इसको कंबाइन करते हैं, हम ऐड करते हैं आपस में, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट प्लस होते हैं 11 + 3a + b, 11 + 3a + b पहला एलिमेंट, 8 + 2a + 0, तो 8 + 2a आया, 4 + a + 0 यानी 4 + a आया, 3 + a + b, तो यहाँ पर आया 3a + b और इक्वल टू 0 दे रखा। 0 मतलब सारे एलिमेंट 0 मैट्रिक्स दे रखी है, 0 मतलब होल मैट्रिक्स इज 0। अब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल कर देते हैं, इस वाले को इसके इक्वल, कहीं से भी वैल्यू निकाल सकते हो, सेम आएगी कहीं से भी। तो यहां से मेरे को ज्यादा इजी लग रहा है कि 4 + a = 0, द वैल्यू ऑफ a इज -4। ये ज्यादा इजी लग रहा है, मैंने यहां से निकाल लिया। b निकाल लेते हैं यहां से भी ज्यादा इजी लग रहा है, 3a + b = 0। यहां तक आया हमारे पास 3a + b, 3 + a + b, ये है 3 + a + b, तो 3 + a + b। तो यहां से वैल्यू निकाल रहा हूं मैं, तो मैं लिख रहा हूं 3 + a + b = 0, 3 का 3, a की जगह -4 + b = 0, तो b की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। सो दिस इज अवर आंसर। तो मेरे ख्याल से बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आल्सो, इंपॉर्टेंट भी है और बहुत ही सिंपल भी है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों। ये इरेज कर दिया जाए थोड़ा सा, चलो जी ठीक है। तो बच्चों इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, सुनो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 और 16 बिल्कुल ऐसे हैं, बस उसमें क्यूब निकालना है। तो a क्यूब कैसे निकलेगा, a × a, पहले a × a निकालो, a स्क्वायर निकलेगा, जो a स्क्वायर आया फिर उसको दोबारा a से मल्टीप्लाई करो तो a क्यूब आ जाएगा। उसके बाद हैंस फाइंड a इनवर्स लिखा हुआ है हमारे पास 15 में, हैंस फाइंड a इनवर्स मतलब ये जो रिजल्ट दे रखा है सबको आप a से डिवाइड कर दोगे, तो 15 16 हो जाएगा। नहीं होगा तो कमेंट्स में मेरे को बता देना। 17 वाला करते हैं बच्चों। 17 में दे रखा लेट a बी
नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ए जो है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है ऑफ 3/3 ऑर्डर, देन डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, ये हमें निकालना है, इज इक्वल टू ऑप्शन दे रखे कुछ। तो अभी हमने एक प्रॉपर्टी या थ्योरम बोल सकते हैं वो करी थी हमने। वो क्या था? वो ये था कि सर एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटर्मिनेंट होता है दैट इज ए डिटर्मिनेंट की पावर n-1। ये मैंने अभी एक रिजल्ट कराया था, इसी रिजल्ट के बेस पे हम इसको करेंगे। मैं यहाँ लिखूंगा एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट की पावर n-1। n मतलब कितने बाई कितने का है, तो ये दिख रहा है मेरे को 3/3 का है, तो मैंने यहाँ लिख दिया 3-1, यानी एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू क्या आया हमारे पास? ये आ गया ए डिटर्मिनेंट की पावर 2। सो दिस इज अवर आंसर। तो आई होप आप लोगों को ये वाली एक्सरसाइज क्लियर हुई होगी। बाकी कोई कुछ चीज़ भी नहीं आती तो आई एम फॉर योर हेल्प, आपको मैं हर हेल्प देने को तैयार हूँ। आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मेरे को बता सकते हो कि सर ये वाला क्वेश्चन नहीं आता, नेक्स्ट वीडियो में आप ये वाला क्वेश्चन भेज दीजिए, तो मैं पक्का भेजूंगा। डेफिनेटली मेरे से जितनी होगी आप लोगों की हेल्प करूँगा। हाँ, चैनल पर बने रहें, इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स को। थैंक यू वेरी मच बेटा।